पार्वती जी ने वहां बड़ी सुंदर बात कही है, शर्मा जी ध्यान से सुनना। भोले बाबा जब राम जी का दर्शन करने गए तो अयोध्या में बड़ी भारी भीड़ थी। भोले बाबा काकभूषुंडी जी के साथ ज्योतिषी बन करके गए और जैसे ही अयोध्या नरेश के दरवाजे पे पहुंचते हैं, धक्के लगते 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 कब सरयू जी तक पहुंच जाते पता ही नहीं चलता। आपने देखा होगा कुंभ वगैरह में जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो क्या होता है, कब धक्के लगते लगते कहां पहुंच गए हमें पता ही नहीं रहता। भोले बाबा भी धक्के लगते लगते कई बार प्रयास किया, धक्के खा रहे थे। एक जगह भोले बाबा ने क्या किया कि ज्योतिषी बनकर के एक चौराहे पर बैठ गए। राय साहब अब तो लोग आएंगे, अब भोले बाबा जैसा त्रिकालक का कौन होगा। भोले बाबा ज्योतिषी बन के बैठ गए, लेकिन वहां जितने लोग आ रहे हैं वो सब राम दरस के लिए दौड़ रहे हैं। किसके पास समय है ज्योतिषी से हाथ दिखवाने का। काकभूषुंडी जी चेला बन के बुला रहे हैं, भैया आओ आओ, अरे आओ जरा, हमारे जो बाबा बहुत बढ़िया ज्योतिषी है, जरा अपना भाग्य दिखाओ। कोई भाग्य नहीं दिखा रहा, सब भाग रहे हैं। किस लिए? राम दरस के लिए। अब भोले बाबा परेशान कि कोई हाथ दिखाने ही नहीं आ रहा। तो महल में एक दासी गई और उस दासी ने कौशल्या जी से कहा, मैया बहुत प्रमाणिक एक बड़े बूढ़े ज्योतिषी आए हैं, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ज्योत, शंकर नाम धरायो, आगमी एक आयो। कौशल्या बोली, ये तो अयोध्या है, यहां तो आए दिन कोई ना कोई ज्योतिषी, कोई विद्वान आते ही है, ये तो अवध नगरी है। बोले नहीं नहीं, जो आए हैं वो बड़े प्रमाणिक हैं। अब बार बार जब दासी ने कहा तो कौशल्या ने बात मान ली और कौशल्या ने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर वो ज्योतिषी को बुला के लाओ। अब वो ज्योतिषी को बुला के लाया गया और ज्योतिषी कौन? भगवान शंकर, रामलला का दर्शन हुआ। तो भोले बाबा यह बात जब माता पार्वती को कैलाश पर सुना रहे थे कि देखो मैंने कैसे ज्योतिषी बनकर दर्शन प्राप्त किया, तो क्या बोले पार्वती जी मैया, क्या बोली? बोले वो ज्योतिषी बनके आप गए वो तो ठीक है, पर वो दासी ना होती जिसने कौशल्या को समझाया और महल में प्रवेश दिलाया तो क्या दर्शन मिलता? बोले तब तो मुश्किल था, मैया तो तैयारी नहीं थी। बोले वो दासी और कोई नहीं थी, वो दासी यही दासी थी, मैं ही थी। मैंने देखा कि आप बड़े देर से धक्के खा रहे हैं तो मुझे दया आ गई और मैं पहुंच गई। और ये पार्वती जी ऐसी है कि ये ठाकुर जी से मिलाने में बड़ी सहायता करती है। इसीलिए गोपियों ने किसकी आराधना की, किसके चरण पकड़े गोपियों ने? ब्रज की गोपियों को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त ना हो पाए तो किसके चरण पकड़े? हाँ, कात्यायनी मैया के। कात्यायनी महामाये महायोगिन नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। तो कात्यायनी की पैर पकड़े क्यों? आपने कृपा करके भोले बाबा को राम जी के दर्शन कराए, आपने ही कृपा करके और जानकी मैया को राम जी से मिलाया। जानकी मैया को राम जी प्राप्त भय तो किसकी कृपा से भय है? गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा पूजन जननी पठाए, गिरिजा मैया ने भेजा कि जाके जानकी जी से कहा गौरा पूजन करो, क्योंकि गौरा पूजा के प्रभाव से ही तुम्हें मनानुकूल वर, तुम्हारे अनुकूल वर मिलेगा। और जाकर के श्री किशोरी जी ने, हमारी जानकी जी ने गौरा मैया को प्रणाम किया, पूजा की
और गौरा मैया से क्या प्रार्थना की है? गौरा मैया से कहा, हे अम्मा, आप भगवान से मिलाने वाली हैं, आप भगवत तत्व का प्राप्ति कराने वाली है, कृपा करके हमें मिल जाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय जय गिरिवर, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश भोग चंद्र चकोरी, जय महेश भोग चंद्र चकोरी, जय गजवदन जय गजवदन, जय गजवदन, जय गजवदन सदानन माता। गौरा जी की अम्बा की कृपा से ही, माता पार्वती को कृपा से ही जानकी जी को राम जी मिले, और कात्यायनी वही बनी, वही जगदम्बा कात्यायनी है, उन्हीं की कृपा से गोपियों को गोविंद मिले, उन्हीं की कृपा से भगवान शंकर को बाल और कृष्ण के दर्शन हुए, और उन्हीं की कृपा से भोले बाबा को बाल रूप में राम के दर्शन हुए। इस कथा का भाव समझ में आ रहा है? आप लोग कहेंगे भैया कब बाल लीला होगी, अभी तो लाला का उत्सव ही ठीक से नहीं मन पाया है? ये कथा हम इसलिए कह रहे हैं, वृंदावन में आए हो तो माता कात्यायनी के दर्शन अवश्य करना, और जाके जगदम्बा के चरण पकड़ लेना। माँ, आपने गोपियों को कृष्ण प्राप्ति कराई, आपने जानकी जी को रघुनाथ जी से मिलाया, आपने भगवान शंकर को कृष्ण राम का दर्शन कराया। हे माँ, मेरे अंदर तो वो योग्यता और पात्रता नहीं है कि प्रभु मुझे स्वीकार कर ले, पर आप कृपा करके मुझे उनके चरणों में पहुंचा देना, और आप मुझे भी उनसे मिलवा देना। माता जगदम्बा की आराधना करें। शक्ति की आराधना प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। शक्ति की उपासना सबको करनी चाहिए। ये मत समझना कि हम तो कृष्ण भक्त हैं तो देवी जी की पूजा क्यों करें। अरे क्या हम गोपियों से बड़े कृष्ण भक्त हो सकते हैं? गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं। भैया, मां का आश्रय लेकर यही प्रार्थना करो, मां हमें प्रभु से मिला दो, हमें गोविंद के चरणों में अनुराग हो जाए। बोले बाबा बाल कृष्ण का दर्शन करके पधारे हैं। बड़ा अद्भुत उत्सव नंद महोत्सव हुआ है।